ठाकरे खानदान की सियासत शुरू से ही प्रवासी मजदूरों के खिलाफ रही है। बीजेपी के साथ चिपकने के बाद बाला साहब ठाकरे और फिर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की सियासत करने लगे, लेकिन बाला साहब का भतीजा राज ठाकरे उसी पुराने ढर्रे की सियासत करता रहा। इसी वजह से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस गर्त में चली गई। हाल ही में राज ठाकरे ने हिंदुत्व का नकाब ओढ़ा, लेकिन अंदर से प्रवासी मजदूरों के खिलाफ उसकी नफरत अपनी जगह कायम रही। यही वजह है कि जब प्रवासी मजदूरों की महाराष्ट्र में हुई दुर्दशा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भविष्य में राज्यों को मजदूरों को लेने के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी। योगी जी की ये बात उद्धव ठाकरे को भी चुभी होगी, लेकिन राज ठाकरे सामने आ गया। राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों के रिकॉर्ड को बनाना चाहिए, जिसमें उनकी तस्वीर भी हो। राज ठाकरे के इस बयान के बाद प्रवासियों को लेकर हो रही सियासत में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक बयान जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि कोई भी राज्य जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाना चाहता है, उसे यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी और मजदूरों के सामाजिक और कानूनी मौद्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न राज्यों द्वारा प्रवासी मजदूरों का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। ये श्रमिक हमारे सबसे बड़े संसाधन है और हम उत्तर प्रदेश में उन्हें रोजगार देंगे। इसके लिए प्रवासी कमीशन की स्थापना की जा रही है, जो उनके रोजगार मुहैया कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारे लोग हैं और अगर कुछ राज्य उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं तो उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और अत्यधिक ध्यान और महत्व मिलना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जा रहा है और उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। प्रवासी श्रमिकों को आमंत्रित करने में रुचि रखने वाले किसी भी राज्य या इकाई को उनके सामाजिक, कानूनी, मौद्रिक अधिकारों के लिए आश्वासन और प्रदान करने की आवश्यकता होगी। मतलब कि योगी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर अपनी बात सामने रख दी है। इससे राज ठाकरे जैसे निठल्ले नेताओं को मिर्ची लगे तो कोई क्या कर सकता है। वैसे भी राज ठाकरे की महाराष्ट्र की सियासत में कोई खास हैसियत बची भी नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।